नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 15 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 16 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 16, जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध, गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें प्रिय होते हैं। अनपेक्षा इसका अर्थ है जो किसी भी अपेक्षा या आशा से मुक्त है, और अर्थात जो भक्ति किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छाओं या अपेक्षाओं से निर्मलित रहता है। यह शुद्धता और पवित्रता का संकेत है। शुद्ध और पवित्र व्यक्ति उन सभी दोषों से मुक्ति रहता है जो आत्मा को बांधते हैं। इसका मतलब है समक्ष और योग्य ऐसा भक्त हर कार्य में दक्ष और कर्तव्यनिष्ठ होता है, बिना किसी असुविधा या विघ्न के। इसका मतलब है निरपेक्ष और संयमित एक उदासीन व्यक्ति सभी सुख दुख और परिस्थितियों के प्रति समान भाव रखता है। गत व्यथा इसका अर्थ है जो सभी शोक और व्यवस्थाओं से मुक्त हो। इस भक्त को किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा या चिंता नहीं होता। इसका अर्थ है जो सभी कार्यों का परम पंचों का परित्याग कर चुका हो। ऐसा भक्त दुनिया के सभी कार्यों और जुड़ावों में निरपेक्ष हो जाता है, केवल भगवान के प्रति समर्पित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जो इन गुणों से युक्त होता है मुझे अत्यंत प्रिय है। यह भक्त हर स्थिति से संतुलित और आत्मनियंत्रित रहता है और केवल मेरी भक्ति और ध्यान केंद्रित करता है। श्लोक नंबर 17, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति योग पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन भक्तों की विशेषताएं बताते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। वे भक्त कौन होते हैं जो भगवान के अनुसार प्रिय होते हैं, यह श्लोक उसकी व्याख्या करती है। ऐसा भक्त जो खुशी और उत्तेजना के बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, वह आत्मा संतोषी रहता है और सुख स्वाद का अनुभव बिना किसी अशांति या अतरीके के करता है। ऐसा भक्त जो नफरत और द्वेष दूर रहता है, किसी से द्वेष रखने की बजाय वह सबको समान दृष्टि से देखता है और हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से लेता है। ऐसा भक्त जो शोक और चिंता से मुक्त रहता है, वह जीवन की कठिनाइयां और समस्याओं को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करता है। न कार क्षति ऐसा भक्त जो किसी भी प्रकार की आकांक्षा या इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ता, उसकी इच्छाएं केवल ईश्वर की भक्ति और सेवा में सीमित होती है, न कि भौतिक लाभ में। ऐसा भक्त जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है, वह सुख और दुख के भेद को समझता है और दोनों के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वह भक्त जो इन गुणों को अपनाता है और सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा करता है, वह भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति में सच्ची साधना और निरपेक्षता के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 18, जो सूत्र मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखदायी द्वंद्वों में सम है और आसक्ति में रहित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भक्त का वर्णन किया है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। वह सूत्र और मित्र, मान और अपमान और सुख और दुख के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। इस श्लोक के अनुसार एक सच्चा भक्त शीत और उष्ण, सुख और दुख और मान और अपमान के मामलों में असंग रहता है। इसका मतलब यह है कि वह भौतिक और मानसिक स्थितियों में कभी प्रभावित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है और वह सब घटनाओं को समान भाव से देखता है। श्लोक नंबर 19, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक भक्त जो निंदा और
स्तुति दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। मौन रहने वाला, संतुष्ट रहने वाला और जो स्थिर मति धारण वाला होता है वह भगवान को प्रिय होता है। इस श्लोक का आशय यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन और शरीर को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, चाहे उसे निंदा मिले या प्रशंसा, और जो किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, वह सच्चे भक्त का आदर्श है। ऐसा व्यक्ति को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं। ये दोनों श्लोकों भक्ति योग के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है, मान और अपमान, सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखता है। ऐसा भक्त की मानसिक स्थिरता और अपरिग्रह उसे भगवान के निकट ले जाते हैं। श्लोक नंबर 20। परंतु जो श्राद्धयुक्त वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है, पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम में प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए धर्मरूपों अमृत का पालन करता है और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यहाँ धर्मामृत का अर्थ है वह स्वस्वाद सत्य और धर्म जो भगवान ने इस अध्याय से सिखाया है। इसमें बताया गया है कि कैसा एक व्यक्ति भगवान की भक्ति और सेवा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान विशेष से उस भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके प्रति करता है। शब्द श्रद्धाना का अर्थ है वह व्यक्ति जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है। मत परमा का अर्थ है वह व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी संकेत करते हैं कि भक्ति केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण की आंतरिक भावना से जुड़ी है। जो भक्त इस प्रकार की भक्ति करते हैं वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इस प्रकार की भक्ति में कोई भी दिखावा या बाहरी अंडवार नहीं होता, यह सच्चे हृदय से की गई भक्ति होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भगवान को वही भक्त प्रिय है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी बताई हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति को मानते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। पाठ 12 भक्ति योग कंप्लीट हो गया है श्लोक। धन्यवाद।